Hello everyone. So in last period we already discussed about the diseases and the type of the diseases. So there are two types of the diseases. One is a communicable disease and another one is a non-communicable disease. So the non-communicable disease also classified into the two types. First one is a lifestyle disease and another one is a nutrient deficiency disease. So the type disease, there are two types of the disease. First is the communicable diseases and second one is the non-communicable diseases. So non-communicable diseases also classified into the two types. Non-communicable disease के अगेन टू टाइप्स है, उसमें होते फर्स्ट है लाइफस्टाइल डिसीजेस एंड सेकेंड वन इज ए न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी disease. So in nutrient deficiency disease, first we are going to see that is a malnutrition. So malnutrition means what? So स्टूडेंट जो भी बिलो 2 years एज के बच्चे होते हैं, जो 2 years से छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अगर प्रॉपरली जो भी हमारे फूड कंपोनेंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फूड कंपोनेंट के बारे में. फूड कंपोनेंट मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. अगर ये सारी चीज़ें उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है, या तो इस फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है. इसका मतलब या तो वो न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या तो बहुत कम खा लेते हैं. सो इसकी वजह से उन्हें माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन से सफ़र करना पड़ता है. सो माल न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? माल न्यूट्रिशन मीन्स उनकी प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती है, उनके जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, हेयर रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, देन उनका जो स्टमक होता है वो बढ़ जाता है. सो दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द माल न्यूट्रिशन. और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन कब आती है? जब 2 years के बिलो एज के चिल्ड्रंस को प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलते हैं. सो दिस थिंग्स रिलेटेड विद द माल न्यूट्रिशन. एंड माल न्यूट्रिशन इज अ टाइप अंडर द second type of non-communicable disease, that is a nutrient deficiency disease. So in today's period we will discuss more nutrient deficiency disease. न्यूट्रिशंस बॉडी में कम होने की वजह से जो डिसीज़ होते हैं उस डिसीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले. जैसे माल न्यूट्रिशन एक हो गया. नाउ सेकेंड वन एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट आई वांट टू क्लियर कि आपके बुक में जो एक ब्लॉक दिया है, सो हियर आई ऑलरेडी रिटन सम पॉइंट्स. यहाँ पे जैसे लिखा है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसीज सिम्टम्स सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. तो बुक में आपके न्यूट्रिएंट की प्लेस पे डिसीज़ का नेम लिखा है, न्यूट्रिएंट की प्लेस पे डिसीज़ का नेम लिखा है. सो दैट थिंग यू हैव टू चेंज. वंस अगेन यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी चार्ट मैंने बनाया है सेम चार्ट आपके बुक में अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट लिखा है तो उस न्यूट्रिएंट की प्लेस पे आपके बुक में डिसीज़ का नाम लिखा है. बट यहाँ पे आपको चेंजेस करने, नाम इंटरचेंज करना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट के प्लेस पे यहाँ पे कंपोनेंट्स आते हैं, फूड कंपोनेंट्स आते हैं, और डिफिशियंसी डिसीज़ के नेम पे डिसीज़ का नेम आता है. सो दैट थिंग आप अपसाइड ही बस डिसीज़ नेम एंड न्यूट्रिएंट वहाँ पे चेंजेस कर दो, बाकी आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. या तो मैं बोर्ड पे जो लिख रही हूँ वो कॉपी कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू ऑल. सो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट डिसीज़, न्यूट्रिएंट डिसीज़, दैट इज़ क्वैशीकोर. ओके, फर्स्ट डिसीज़ उसका नाम है क्वैशीकोर. सो एक क्वैशीकोर क्या है, इसका नाम सबसे पहले हमने कभी नहीं सुना है. सो क्वैशीकोर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन कुपोषण, माल न्यूट्रिशन तो सबने नाम सुना है. माल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? कुपोषण. सो सेम वे क्वैशीकोर इज ऑल्सो लाइक दैट द माल न्यूट्रिशन. जैसे माल न्यूट्रिशन होता है वैसे ही ये क्वैशीकोर होता है. तो क्वैशीकोर होने की रीजंस क्या है? इसका मतलब विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर लैकिंग इन द बॉडी. कौन से न्यूट्रिशंस बॉडी में नहीं होने की वजह से बच्चों को क्वैशीकोर से सफ़र करना पड़ता है. सो हेयर सम न्यूट्रिएंट आर देयर. सो द फर्स्ट इज अ प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स. कौन से न्यूट्रिशंस बॉडी में नहीं होने से? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स. ये सारे जो भी कंपोनेंट्स है, फूड कंपोनेंट्स है, ये इनकी कमी की वजह से बच्चों में कौन सा डिसीज़ होता है? दैट इज़ अ क्वैशीकोर. क्वैशीकोर क्या है? ये माल न्यूट्रिशन का एक टाइप है, और उसे हम मराठी में बोल सकते हैं कुपोषण, कुपोषित बालक. ओके, देन सिम्टम्स क्या है? क्वैशीकोर किसी बच्चों को हुआ है, हम ये कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है? क्योंकि हर एक डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं. जैसे नाउ डेज हमें कोरोना के सिम्टम्स पता है, आई नो आप सबको पता ही होंगे. तो सेम वे
इस डिसीज़ के भी सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसके है लो एपेटाइट। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स न्यू है, बट न्यू वर्ड्स को भी हमें लर्न करना है। एपेटाइट का मीनिंग क्या है? हंगर। अगर बच्चों को भूख कम लगती है, एपेटाइट का मीनिंग यहाँ पे है हंगर, इसका मतलब खाना खाने की इच्छा ना होना। द नेक्स्ट इज स्वेलन एंड पॉट बेली। swollen pot belly and the pot belly and ankles। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, उस बच्चे के हाथ में सूजन आ जाती है, हाथ और पैर में सूजन आ जाती है, स्टमक बढ़ जाता है, उसकी देन रिलेटेड ग्रोथ फैटेज। ओके, सॉरी, रिटार्डेड ग्रोथ मीन्स प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती, उसकी बॉडी की प्रॉपरली डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होती है। इसका मतलब हम उससे बोल सकते हैं अविकसित, उसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अविकसित होता है, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। देन फैटेज मीन्स दैट थकान, टायर्डनेस, बार बार कुछ काम करने के बाद बच्चा सिक फील करता है, कि उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, उसमें एनर्जी नहीं होती है। सो दैट टाइम वी शुड हैव टू कंसिडर दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्वेशियोर डिसीज़। सो स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का फर्स्ट डिसीज है, दैट इज अ क्वेशियोर इज नन अनदर, इट इज़ अ डिफिशियंसी डिसीज ऑफ द न्यूट्रिएंट। एंड यहाँ पे न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड दी फैट्स। कौन से है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड दी फैट्स। देन इसके सिम्टम्स कौन से हैं? लो एपेटाइट मीन्स लो हंगर, उसे भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है। देन स्वेलन एंड पॉट बेली एंड एंकल्स, उसका पेट बढ़ जाता है, एंकल्स में उसके सूजन आ जाती है। देन रिटार्डेड ग्रोथ, उसकी प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होती है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। एंड देन फैटेज मीन्स टायर्डनेस, उससे बहुत जल्दी वो थक जाता है। एंड अगर कोई डिसीज़ आता है तो उसे रिकवर करने का सोल्यूशन भी आ जाता है। सो इसमें सोल्यूशन क्या है? प्रोटीन रिच फूड, जो भी प्रोटीन रिच फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है, वो फूड उसे खाने चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो क्वेशियोर का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। सो आई होप ये जो फर्स्ट डिसीज़ है, इस डिसीज़ के बारे में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेशियोर इट इज़ अ पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन जैसा ही डिसीज़ है, और इसके सारे सिम्टम्स और हाउ टू रिकवर, ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीन्स हाउ टू रिकवर, हम ये भी बोल सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड डिसीज़। सो नाउ हेयर इन फ्रंट ऑफ यू सेकेंड डिसीज़। फर्स्ट डिसीज़ हमने डिस्कस किया था क्वेशियोर, एंड सेकेंड डिसीज़ है हमारे पास यहाँ मरस्मस। क्या है? मरस्मस मीन्स दैट द लो पावर, इसका मीनिंग क्या है? लो पावर मीन्स लो फील करना। ओके, जब भी किसी की बॉडी में ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, सो दैट टाइम वो हम उसे बोलते हैं कि लो फील कर रहे हो। लो फील कर रहे हो मीन्स टायर्ड फील कर रहे हो। सो ये डिसीज़ होता क्यों है? तो इसके पीछे रीजंस है कि न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कम है तो समटाइम्स वो मैरस्मस से भी सफ़र कर सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? वो क्वेशियोर से सफ़र कर रहा है, मैरस्मस से सफ़र कर रहा है, तो हमें कैसे समझ में आएगा? तो इससे सिम्टम्स से हमें समझ में आता है। सो इसमें क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ मीन्स ग्रोथ रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ग्रोथ ही नहीं होती है। सपोज उसकी हाइट ही नहीं बढ़ती है, या तो कितना भी खा ले उसकी जो भी बॉडी में वेट में कुछ गेन नहीं होता है। सो दैट इज़ अ स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में कुछ इंक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट ड्राई एंड लूज स्किन, और उस पर्सन की स्किन कैसी होती है? एकदम ड्राई एंड दी लूज। देन ब्रिटल हेयर, यहाँ पे ब्रिटल हेयर का मीनिंग है डेलिकेट हेयर। डेलिकेट मीन्स वेरी, हम उसे बोल सकते हैं वेरी सेंसिटिव हेयर्स, वेरी डेलिकेट हेयर्स। डेलिकेट मीन्स अगर हम उसे हाथ भी लगाएंगे तो वो तुरंत टूट जाएंगे, इतने डेलिकेट हो जाते हैं। सो दैट इज़ नोन एज ए ब्रिटल हेयर। एंड डिहाइड्रेशन, बार बार उसे डिहाइड्रेशन से सफ़र करना पड़ता है। सो दीज ऑल आर दी सिम्टम्स ऑफ द मैरस्मस। ओके, सो इस मैरस्मस से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं? सो द बैलेंस डाइट विद गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दी प्रोटीन्स। अगर हमारे डाइट में प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, सो तभी हम
इस बात से रिकवर कर सकते हैं। तो आपको अभी मन में क्वेश्चन होगा कि मैम बार बार बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग होता है स्टार्च। स्टार्च मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, बिग सोर्स होता है पोटैटो। हमें किससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, पोटैटो से। देन शुगर केन से मिलते हैं, देन ग्लूकोज से मिलते हैं, देन मिल्क से मिलते हैं, सो देन स्वीट पोटैटो से मिलते हैं। सो दिस ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इससे हम कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, हमें पोटैटो खानी चाहिए, स्वीट पोटैटो खानी चाहिए, मेज खानी चाहिए, देन मिल्क चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। सो ये सारी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट द कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे खाने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स वैसे रखे नहीं होते हैं मार्केट में कि जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने तब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। ये सारे फूड खाने के बाद वी विल गेट द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, मिल्क इज़ अ बिग सोर्स ऑफ द प्रोटीन। मिल्क से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। देन जितने सारे हम उसे बोलते हैं मटकी, उसमें से भी हमें मूंग, जितने भी पीज़ है उस सारे से हमें क्या मिल सकता है, प्रोटीन्स मिल सकते हैं। तो ये सारा हमें खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स मिले और ये जो डिसीज़ है इस डिसीज़ से हमें सफ़र ना करना पड़े। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिसीज़। सो here in front of you next disease is there. So next disease is night blindness. Okay, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मीनिंग है कि रात में दिखाई ना देना। ओके, सो बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं कि उन्हें रात में देखने का प्रॉब्लम होता है। सो दैट डिसीज इज नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस होने का रीज़न क्या है, विटामिन ए, लैक ऑफ विटामिन ए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए कम है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिसीज से सफ़र करना पड़ेगा। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात अंधेरेपना, उसे हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ विजन, देख नहीं पाते, दे आर अनेबल टू सी एट नाइट टाइम। देन ड्राइनेस ऑफ द आइज़, उनकी जो आइज़ होते हैं, हमारे आइज़ देखो थोड़ा हमें हर बार लिक्विड जैसा फील करता है अंदर। अगर हमारे कोई भी हमारी आंखों में देखेगा तो लिक्विड लिक्विड ऐसे फील होता है, दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है आंखों में। बट अगर नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है तो उसकी आंखें पूरी ड्राई ड्राई दिखाई देती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू रिकवर द नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस से हुआ है कैसे समझ में आएगा, उस पर्सन की आई जो है वो ड्राई दिखाई देगी। और सेकेंड थिंग लॉस ऑफ विजन, उसे नाइट टाइम में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये सारे सिम्टम्स हैं नाइट ब्लाइंडनेस के। तो इसे रिकवर करने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए तो हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, डायरेक्टली तो हम विटामिन ए खा के तो मिल नहीं सकता है। सो विटामिन ए मिलने के लिए हमें चाहिए मिल्क, कैरेट्स, मैंगो, स्पिनच, पम्पकिन, राइप मैंगो, एग, फ्लेश। सो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए। ये सारी चीज़ें खाने के बाद हमें मिलता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए सफिशेंट अमाउंट में हमारी बॉडी में है तो हमारा जो नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकता है। तो विटामिन ए हमें किस चीज़ से मिलेगा, वो हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोस्ट प्रोबेबली स्पिनच, देन पम्पकिन, राइप मैंगो, पपया, मिल्क, फिश, afterwards egg and meat also. So these all are the examples of the vitamin A, sources of the vitamin A. अगर ये सारी चीज़ें हम खाएंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी से हमें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, इन टुडेज पीरियड वी डिस्कस अबाउट दैट द 3 डिसीजेस। फर्स्ट डिसीज इट वॉज क्वेशिकोर। क्वेशिकोर डिसीज़ था। क्वेशिकोर डिसीज़ क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स बॉडी में कम होने की वजह से हमें वो उससे सफ़र करना पड़ता है। सो सिम्टम्स है क्वेशिकोर का, लेस हंगर, उससे कम भूख लगती है। एंड क्वेशिकोर को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, बाय ईटिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द फैट्स इन आवर डेली डाइट। सेकेंड हमारा डिसीज़ था मैरस्मस। सो मैरस्मस इसका मतलब है लो पावर, उसमें लो पावर फील होता है और उसका रीज़न है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कैसे होता है ये समझने के लिए हमें उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। स्टंटेड ग्रोथ, इट मीन्स दैट इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है बॉडी की। देन ब्रिटल हेयर एंड
dehydration. So these all are the symptoms of the marasm. And how to recover the disease? So by eating the balanced diet और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के हम उस डिसीज से रिकवर कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिसीज होते हैं. और बाय ईटिंग द मोर एंड मोर फूड विच आर हैविंग मैक्सिमम विटामिन ए, वी कैन रिकवर द नाइट ब्लाइंडनेस also. So students, these are we discussed about the 3 diseases today. So one more thing again I want to inform you. यहाँ पे जो भी लिस्ट है आपके बुक में जो लिस्ट दी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं. न्यूट्रिएंट की जगह पे डिफिशिएंसी ऑफ डिसीज होना चाहिए और डिफिशिएंसी ऑफ डिसीज की जगह पे न्यूट्रिएंट होना चाहिए. सो दैट चेंज आई थिंक यू आर क्लेवर इनफ. सो आप तुरंत पहचान लोगे और तुरंत वो चेंज कर दोगे. सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. सो इन असाइनमेंट आपको ऐसे ही सेम चार्ट बनाना है और उस चार्ट में आपको डिसीज़ का नाम, देन डिफिशिएंसी कौन सी है और उसके सिम्टम्स क्या है और उसमें रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके लिखना है और सेंड करना है. आफ्टरवर्ड्स आई विल सेंड द न्यू वर्ड्स ऑल्सो विच आर द रिमेनिंग न्यू वर्ड्स दैट आई विल सेंड यू. For today, thank you very much student. We will meet in next period. Thank you.